मैं बाइनांस पे न्यूज़ अपडेट देख रहा था तो उसमें बहुत बड़े बड़े वेल्स को लिक्विडेट कर दिया गया। मार्केट सिर्फ स्मॉल फिशेस को ग्रैब करने के लिए ही, उनकी लिक्विडिटी उठाने के लिए, इसी काम के लिए बैठे। तो अगर कोई इंसान भी अपना इतना ज़्यादा पैसा एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको रिटर्न भी 2-3x चाहिए और इंस्टेंटेनियसली चाहिए। इन 2025 जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है उनको एंटर करना चाहिए। क्रिप्टो इज़ वेरी रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की। तो 10 का लॉस हो रहा हो आपको, नहीं 9 का होगा तो छोड़ूंगा। वो 10 के बाद आप 25, 30, 40, 50 आप लिक्विडेट हो जाते हो। जो मेरा एनालिसिस मुझे बताता है वो यही बताता है कि बिटकॉइन 60,000 55,000 के बीच बीच में तो जाएगा ही जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जुनैद इस्लाम। हमने एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो एंड स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ एक टेक्निकल एनालिस्ट तलहा बुखारी मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम तलहा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑल गुड। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि बिटकॉइन रिजर्व क्या होता है? एज द वर्ड स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, बिटकॉइन रिजर्व होता है कि कोई भी कंट्री जब अपने रिजर्व्स में बिटकॉइन ऐड करती है टू मेक ट्रांजैक्शंस टू अदर कंट्रीज़ या इस तरह के रिलेटेड चीज़ें करने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए, कुछ बाय करने के लिए बाहर से अदर कंट्रीज से, उसको आप कहते हैं बिटकॉइन रिजर्व। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन रिजर्व पास किया है तो मार्केट को पंप करना चाहिए, ना कि डंप करें। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आप देखें, आप खुद भी एक बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन को अगर छोड़ भी दें, एक कॉमन आदमी भी हो, तो अगर एक चीज़ अपनी पीक प्राइस पे मतलब खड़ी है इस टाइम, तो आप उस चीज़ को उसके पीक पॉइंट से बाय करेंगे कि आप उसको एक एवरेज प्राइस से बाय करेंगे? ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन, एक जिस तरह का हमारे तरह के भी कॉमन रिटेलर या एक कॉमन एक ट्रेडर हाँ। होता है, हमें भी अगर हम इतने हाई से अगर बिटकॉइन लें तो हमें भी डर होता है कि मतलब डंप ना कर जाए बिटकॉइन। तो अगर एक पूरी कंट्री, इलॉन मस्क, सीजी, ट्रम्प, जितने भी बड़े गेमर्स हैं, सब एक चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, एक रिजर्व के उसको मतलब पास करने के लिए उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वो रिजर्व कर भी रहे हैं, ऑर्डर पास भी कर दिए, तो वो बिटकॉइन को $1,00,000 से लेंगे कि उसको बेटर प्राइस से लेंगे। बिटकॉइन रिजर्व में बेसिकली ये क्या करते हैं कि अपने रिजर्व में ना एवरी मंथ 10,000, 9,000, 8,000 बिटकॉइंस को ऐड करते हैं, जिसके लिए इनका एक एवरेज प्राइस निकल आता है। इनके पास बिटकॉइन रिजर्व होना शुरू हो जाते हैं। तो बिटकॉइन नो डाउट कि ये अपना जो ऊपर 116, 113, 112 वाला जोन है, उधर इसकी विक पड़ी हुई है, अभी भी लिक्विडिटीज़ हैं, उसको ग्रैब करने इसने जाना है। लेकिन कहाँ से होके जाना है, दैट्स द मेन थिंग। कि मतलब उसने ऑब्वियसली उनको भी एक बेटर प्राइस पे बिटकॉइन चाहिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। आपका या मेरा फ़ायदा करके तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी तरह की जो स्मॉल फिशेस होती हैं, मार्केट सिर्फ स्मॉल फिशेस को ग्रैब करने के लिए ही, उनकी लिक्विडिटी उठाने के लिए, इसी काम के लिए बैठी हाँ, है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं बाइनांस पे न्यूज़ अपडेट देख रहा था तो उसमें बहुत बड़े बड़े वेल्स को लिक्विडेट कर दिया गया। मैं भी ये सोच रहा था कि ये अगर बिटकॉइन रिजर्व पास हो गया है तो फिर मार्केट डंप क्यों कर रही है? जिस तरह के मेरे ख्याल से, जितना मैंने रिसर्च किया है, एल सल्वाडोर ने भी बिटकॉइन रिजर्व रखा था, उसी टाइम भी मार्केट ने डंप देखिए, किया था। उसने भी जिस टाइम ऑर्डर पास करवाया था उस टाइम ही मार्केट में ड्रॉप आया था 25-30% का। कोई इंसान किसी एक्सपेंसिव चीज़ में, बिटकॉइन इज रियली एक्सपेंसिव, अगर आप एक बिटकॉइन बाई करते हैं इट्स रियली एक्सपेंसिव। तो अगर कोई इंसान भी अपना इतना ज़्यादा पैसा एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको रिटर्न भी 2-3x चाहिए और इंस्टेंटेनियसली चाहिए। वो ये नहीं, कभी भी कोई बिजनेसमैन या कोई भी बंदा जो है ना, वो ये नहीं चाहता कि मैंने पैसे डाल दिए, मेरे पैसे फंसे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, 2-3 साल बाद देखेंगे, अगर चला गया तो चला गया, ये तो नहीं होता। अब ऑब्वियसली उनको भी अपने फाइनेंसेस को देखना है। और जैसे आपने कहा कि वेल्स, तो हर तालाब में ना हर मछली से बड़ा एक मगरमच्छ ज़रूर होता है। बिल्कुल जिसको उन्होंने exactly, ग्रैब इसको किया तो वो मैं उनके लिए वेल्स नहीं है, वो खुद ही वेल्स है। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन 2025 क्रिप्टो की क्या है, मतलब ग्रोथ है इसमें, या जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है उनको एंटर करना चाहिए? क्या सिचुएशन है, उनके लिए फायदा हो सकता है या फिर वो नुकसान की तरफ जा देखिए, सकते हैं? क्रिप्टो इज़ वेरी रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर कोई इंसान ग्रीडी नहीं भी है ना, उसको ग्रीड करने पे मजबूर कर देती है। अगर किसी इंसान में पैसे खोने का फियर नहीं है ना, तो वो भी उसके अंदर पैदा कर देती है। आपका अगर फॉर एग्जांपल $100 का वॉलेट साइज़ है ना, आपको 10 का लॉस हो रहा हो, आपको नहीं 9 का होगा तो छोड़ूंगा, वो 10 के बाद आप 25, 30, 40, 50 आप लिक्विडेट हो जाते हो। सेम गोज़ विद ग्रीड। हर इंसान के अंदर ग्रीड होती है और ये उसको एक्सप्लॉइट करने का एक बेहतरीन तरीका है। क्रिप्टो मार्केट जितना आपकी ग्रीड को एक्सप्लॉइट करती है, आई डोंट थिंक कि कोई और चीज़ है जिसको इतना एक्सप्लॉइट करती है। आपका जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि इसमें फ्यूचर है, ऑब्वियसली आजकल मतलब आपको पता है कि मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ,
अगर आपको कोई स्किल कहीं से मिल रही है, अगर कहीं से आपको बाल काटने की भी स्किल मिल रही है ना, वो भी सीख लो, आपको कल ना कल उसका फ़ायदा होगा। आपको जो चीज़ कहीं से मिल रही है, अगर फ्री मिल रही है तो उसको तो आप फ़ौरन जाके पकड़ो। बिल्कुल स्किल आपको सीखनी चाहिए, स्किल्स नहीं आपके पास नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह तो ये है कि हम जो ये पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किया है इसमें तो हम बहुत सारे स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, क्रिप्टो के बारे में और इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में, जो लोकल स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम इंसाइट शेयर करेंगे। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। आप क्या समझते हैं कि ट्रम्प ने जो इस तरह का स्टेप लिया है ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा या नेगेटिव? मेरा एनालिसिस मुझे बताता है, वो यही बताता है कि बिटकॉइन 60,000 55,000 के बीच बीच में तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर ये तो बहुत जाना ही कम जाना है। करेगा। डू यू थिंक ये करेगा? सर 60,000 से 16,000 पे जा सकता था, नहीं जा सकता था, गया है। एग्जैक्टली ये तो आपका कंट्रोल नहीं है, आपने तो गो विद द फ्लो जिसको कहते हैं ना, आपने वही करना है। उसके अलावा आप मतलब बहुत रिस्की मार्केट है ये। अच्छा, हम हमारे ऑडियंस को ये बता दें कि आप जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप किस तरह के कैंडल्स को किस तरह देखते हैं या फिर किस तरह आप एनालिसिस करते हैं, थोड़ा शॉर्ट लाइन में हमें बता देखें, दीजिए। बेसिकली आपकी प्राइस एक्शन, आपकी मनी मैनेजमेंट, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप EMA से हेल्प ले सकते हैं, मैकडी से हेल्प ले सकते हैं। इंडिकेटर्स तो बेतहाशा है ना, लेकिन आप कोशिश करें कि मतलब इंडिकेटर्स किसने बनाए, एक इंसान नहीं बनाए ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आप भी इंसान हैं। तो अगर एक इंसान वो चीज़ कर सकते तो आप वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते? आप उनको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करें, आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें, इन इंडिकेटर्स को ज़रूर करें, बने इंसान की मदद के लिए बने, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप उसको सिर्फ करेक्शन मतलब आप उससे ना एक आइडिया लेने के लिए करें कि जो मेरा एनालिसिस है वो सही है या नहीं है, वो करें और यू आर गुड टू गो। लोग मैसेजेस कमेंट्स कर रहे हैं कि ये कोर्स फ्री क्यों है, तो ये काइंडली बता दीजिए कि आपने ये क्यों सोचा कि हम इसको फ्री लॉन्च करें? देखें, इंसान को ना, मेरा ये मानना है कि आपको जहाँ से जो एक्सपीरियंस मिल रहा हो ना, आपको वो लेना चाहिए। दूसरा, आपको हर चीज़ एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करनी चाहिए कि इस चीज़ में क्या मज़ा है ऐसा। अब देखें, आपको पता है मनी, पावर, ये सारी चीज़ें हमने टेस्ट की नहीं है, हमें पता है कि इसकी क्या फीलिंग होती है, क्या इससे मतलब हाँ, क्या फील आती है। एक फेम है, इसकी फील नहीं ली हुई, तो हम हर चाहते हैं कि चीज में मतलब लोग एंटर जाने। होना। हाँ, लोग जाने, ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर में, आपको 3-4 लोग आपकी तारीफ करें, आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड। एग्जैक्टली यही इसका मोटिव है, बाकी अदर देन दैट तो कोई भी नहीं। अगर कोई कहता है कि यार मतलब मैं पैसे दे के कोर्स या ये वो भी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मतलब अगर हम भी एक मिनिमल सी फीस रखें, किसी को ग्रैब करना आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल लेकिन हम बेसिकली ये चाहते हैं कि यार अगर चलो हमें कोई चीज़ मिली तो इन रिटर्न हम भी उनको कुछ दें जिनसे उनका कोई फ़ायदा हो। इसके लिए मैं एक स्पेशल डिस्क्लेमर वीडियो बनाऊंगा ठीक है। जो कि अराउंड मतलब नेक्स्ट वीक में पब्लिश हो जाएगी, और उससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह तलहा, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल इनसाइट्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।